नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम्योपैथ चैनल पर। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवा फ्लोरिक एसिड की, जिसे कैंट की मटीरिया मेडिका से समझेंगे। यह दवा गहरे और जटिल मामलों में कैसे काम करती है, कौन कौन से लक्षण इसके उपयोग को इंगित करते हैं और इसके विशेष गुण क्या हैं, ये सब जानेंगे। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। त्वचा। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम जानते हैं कि दवा का गहरा और लंबे समय तक प्रभाव होता है। यह त्वचा पर जगह जगह पर पपड़ी जैसी संरचनाएं बनाती है जो ठीक होने की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाती। पपड़ी बनती है लेकिन उसके नीचे कोई भराव नहीं होता। बाल अपनी चमक खो देते हैं, झड़ने लगते हैं और माइक्रोस्कोप से देखने पर बाल मृत, नेक्रोज्ड दिखाई देते हैं। बालों के साथ छोटे छोटे खुरदुरे घाव भी पाए जाते हैं। बालों के सिरे सूखे हो जाते हैं, बाल उलझते हैं, टूटते हैं और बेजान हो जाते हैं। नाखून भी विकृत, क्रिपल्ड हो जाते हैं, जिनमें दरारें होती हैं। नाखून असामान्य तरीके से बढ़ते हैं, कहीं ज्यादा मोटे और कहीं ज्यादा पतले होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। धीमी गति से त्वचा और हड्डियों के पास की संरचनाओं का क्षरण होता है, जैसे कान की उपास्थियों, कार्टिलेजेस, या जोड़ों की उपास्थियों में। टिबिया, पिंडली की हड्डी के ऊपर घाव विकसित होते हैं। हाथ पैरों में रक्त संचार कमजोर होता है, जिससे ये ठंडे हो जाते हैं। शाम को हाथ पैर जलते और बुखार जैसे लगते हैं, क्योंकि यह बुखार का समय होता है, लेकिन सुबह और दिन में ठंडापन बना रहता है। रोगी पीला और बीमार दिखता है, कभी कभी मोम जैसा, वैक्सी और सूजन युक्त हो जाता है। विशेष रूप से निचले अंगों में सूजन, उडेमा दिखाई देती है और कभी कभी विशेष अंगों जैसे प्रिप्यूस प्रिप्यूस में भी सूजन हो सकती है। अगर हड्डियों और उपास्थियों की समस्या से जूझ रहा व्यक्ति गोनोरिया से ग्रस्त हो जाए तो प्रीप्यूस में अत्यधिक सूजन हो जाती है और कोई भी दवा उस पर काम नहीं करती। ऐसे मामलों में फ्लोरिक एसिड उपयोगी होता है। फ्लोरिक एसिड साइकोटिक मरीजों में रोग के प्रकट होने को रोकता है, जैसे एफाइक वॉर्ड्स का बनना। यह सख्त, सूखे मस्से और त्वचा पर सूखी पपड़ी जैसे सिफिलिटिक रूपिया का इलाज करता है। यह हड्डियों की बीमारियों में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। लंबी हड्डियों के नेक्रोसिस के अलावा यह कान की हड्डियों और नाक की हड्डियों के नेक्रोसिस से जुड़े लक्षणों को भी ठीक करता है। नाक से दुर्गंधयुक्त और तीखा डिस्चार्ज होता है, जो नेक्रोसिस का संकेत है। फ्लोरिक एसिड का असर सिलिसिया से मिलता जुलता है और यह सिलिसिया के गलत या अधिक प्रयोग के दुष्प्रभाव को भी ठीक करता है। यह दवा एक प्राकृतिक क्रम में काम करती है, जहां पुलसटिला के बाद सिलिसिया दी जाती है और सिलिसिया के बाद फ्लोरिक एसिड। उदाहरण के लिए, यदि रोगी गर्मी से परेशान रहता है, शाम के समय कमरे में गर्मी से दम घुटता है और रोने धोने वाला स्वभाव रखता है, तो यह पुलसाठिला का मामला हो सकता है। पुलसाठिला देने से रोगी की गर्मी से परेशानी कम हो जाती है, लेकिन फिर वह ठंडा महसूस करने लगता है। ऐसे मामलों में सिलिसिया दी जाती है क्योंकि यह अधिक गहराई से असर करती है। सिलिसिया ठंडेपन की स्थिति को ठीक कर देती है, लेकिन कभी कभी यह रोगी को फिर से गर्मी की स्थिति में ले जाती है। जब रोगी सिलिसिया के प्रभाव से गर्म महसूस करने लगे, तब फ्लोरिक एसिड दी जाती है। इस तरह पुलसटिला, सिलिसिया और फ्लोरिक एसिड एक क्रम में काम करती हैं। सीरीज। कुछ अन्य दवाएं भी हैं जो 3-3 के समूह में काम करती हैं। सबसे सामान्य उदाहरण है सल्फर, कैल्केरिया कार्बोनिका और लाइकोपोडियम। सल्फर, सारसापरिला और सीपिया, कोलोसिंथिस, कॉस्टिकम और स्टाफिसाग्रिया, जो अक्सर एक दूसरे का पालन करती हैं और इस क्रम में घूमती हैं। इन तथ्यों को देखकर नियमित रूप से कोई दवा न दें जब तक कि लक्षण पूरी तरह मेल न खाएं। लेकिन यह याद रखना उपयोगी होता है कि कुछ दवाएं प्रकृति और लक्षणों में मिलती जुलती होती हैं। उदाहरण के लिए, पुलसाठिला, सिलिसिया और फ्लोरिक एसिड के लक्षण काफी हद तक समान हैं। पुलसाठिला अधिक तीव्र विकारों या पुरानी बीमारियों के शुरुआती चरणों के लिए उपयुक्त है। यह बीमारी के उग्र लक्षणों को कम कर देती है और इसके बाद कोई पूरक दवा दी जा सकती है, जो लक्षणों के आधार पर तय की जाती है। कुछ मामलों में शुरुआत में गहराई से असर करने वाली दवा, जैसे सिलिसिया, देने से नुकसान हो सकता है,
क्योंकि इससे अनावश्यक कष्ट हो सकता है। ऐसे में पल्साटिला से शुरुआत करना बेहतर होता है, जो रोग को नियंत्रित करने में मदद करती है और सिलिसिया को प्रभावी रूप से काम करने के लिए तैयार करती है। गंभीर मामलों में पहले पल्साटिला दी जाती है और इसके बाद लक्षणों के आधार पर सिलिसिया दी जाती है। हड्डियां। इस दवा को गंभीर हड्डी रोगों में सोचें, जैसे नेक्रोसिस और कैरीज, फिस्टुल्स खुलने, दांतों की फिस्टुला, फिस्टुला लक्रिमालिस और फिस्टुला इनानो, कैल्शियम की अधिकता से संबंधित विकार, नाखून, बाल और दांतों की विकृति, जांघ और टांग की हड्डियों की बीमारियां जिनमें लंबे समय तक फिस्टुलस से मवाद निकलता हो और आसपास के हिस्से छिल जाते हों। रोगी का स्वभाव। रोगी बहुत संवेदनशील होता है। यदि मल नियमित रूप से न हो तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है। मासिक धर्म में थोड़ी भी देरी होने पर बेचैनी होती है। पेशाब रोकने की स्थिति में असुविधा महसूस करता है। फ्लोरिक एसिड के एक विशेष लक्षण का जिक्र है। सिर दर्द पेशाब करने से राहत पाता है। सिर दर्द। यदि पेशाब करने की आवश्यकता पूरी न की जाए तो सिर दर्द बढ़ता रहता है और पेशाब करने के बाद ही कम होता है। यह एक अनोखा लक्षण है और फ्लोरिक एसिड को अध्ययन में लाने का आधार बन सकता है। तेज रक्त प्रवाह वाले सिर दर्द। गति से बिगड़ने वाला ऑक्सीपिटल सिर दर्द, मानसिक थकावट। यह दवा उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जिन्होंने अधिक मानसिक परिश्रम किया हो, दिन रात काम करके व्यवसाय स्थापित करने या बनाए रखने की कोशिश की हो। ऐसे मामलों में जहां मस्तिष्क का लगातार उपयोग हुआ हो, फ्लोरिक एसिड उपयोगी होती है। मनस्थिति। फ्लोरिक एसिड मानसिक अवसाद और उदासी के मामलों में विशेष रूप से उपयोगी है, खासकर उन युवाओं में जो बुरी आदतों और गुप्त विकारों के कारण अपने तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर चुके हैं। यह उन स्थितियों में भी उपयुक्त है जहां मनुष्य लगातार अपनी साथी बदलता रहता है और यह प्रवृत्ति उसे और अधिक पतन की ओर ले जाती है। ऐसे व्यक्ति जो किसी एक स्त्री के प्रति वफादार नहीं रहते और अपनी वासना के कारण कई स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं, अंततः चरित्रहीनता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। फ्लोरिक एसिड इस तरह की मानसिक कमजोरी और नैतिक पतन की स्थिति में उपयोगी होती है। यह दवा पिक्रिक एसिड और सीपिया के समान इस मानसिक दुर्बलता और निम्न मानसिकता को ठीक करने में सहायक होती है। एक अन्य रूप में यह उस पुरुष के लिए उपयोगी है जो अपने परिवार और अपने प्रियजनों से दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चों, पत्नी और करीबी मित्रों से विरक्ति हो जाती है। वह घर पर रहना पसंद नहीं करता और छोटी छोटी बातें उसे परेशान करती हैं। उसकी अपने परिवार के प्रति स्नेह और लगाव समाप्त हो जाता है। उनके प्रति उदासीनता की भावना, जिन्हें वह सबसे अधिक प्यार करता है। सीपी की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन यह अधिकतर महिलाओं में देखी जाती है। महिलाएं अक्सर कहती हैं, डॉक्टर, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं अपने बच्चों, घर, पति और दोस्तों से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती। एक प्रकार की अलगाव की भावना होती है। यह सीपी का विशिष्ट लक्षण है, जबकि पुरुषों में यह स्थिति अधिकतर फ्लोरिक एसिड की ओर इंगित करती है। हालांकि यह हमेशा ऐसा हो, यह आवश्यक नहीं। सीपी मुख्य रूप से महिलाओं के गर्भाशय और डिंबग्रंथि, यूटरस और ओवरीज की स्थितियों से जुड़ी होती है। वहीं फ्लोरिक एसिड पुरुषों में मानसिक और नैतिक गिरावट के लक्षणों के लिए उपयुक्त होती है। कैलकेरिया से तुलना करें। पुरुष। फ्लोरिक एसिड अत्यधिक यौन उत्तेजना, सेक्सुअल एरिथिज्म की स्थिति में उपयोगी है। रोगी रातों में लगातार उत्तेजना, इरेक्शंस के कारण सो नहीं पाता। यह यौन इच्छा इतनी अधिक होती है कि यह केवल विपरीत लिंग के संपर्क में होने पर ही नहीं, बल्कि हर समय प्रकट होती है। गोनोरिया के प्रारंभिक चरण में जब तीव्र यौन उत्तेजना, प्रियपिज्म, प्राइपिज्म और अग्रचर्म, फॉस्किन की सूजन हो तो फ्लोरिक एसिड उपयोगी है। कुछ स्थितियों में यह प्रियपिज्म कैंथरस की ओर भी संकेत करता है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग होती है। मस्तिष्क। रोगी में एक प्रकार का मौन और संकोच पाया जाता है। वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता। भोजन दिया जाए तो खाता है, समय पर कमरे में ले जाया जाए तो चला जाता है, लेकिन किसी भी बात का उत्तर नहीं देता। यह स्थिति पुल्साटिला के समान है और कभी कभी मानसिक रोगों में देखी जाती है।
यह विशेष रूप से अत्यधिक मानसिक थकावट मेंटल एग्जॉस्शन के बाद होता है, चाहे वह काम के कारण हो या बुरी आदतों के कारण। फ्लोरिक एसिड उन रीढ़ की हड्डी स्पाइनल के रोगों में सहायक होती है जो लकवे, पैरालिसिस, कंपन, ट्रेम्बलिंग और पैरों के तलवों में सुन्नता नमनेस के साथ होती हैं। यह दवा संरचनात्मक तंत्रिका रोगों स्ट्रक्चरल नर्वस डिजीजेस की प्रगति को रोक सकती है। शिराएं वेन्स। यह दवा वेरिकोज नसों वैरिकोज वेन्स और वेरिकोज अल्सर्स के उपचार में अत्यधिक उपयोगी है। यह विशेष रूप से निचले अंगों लोअर लिम्स पर खासकर गर्भावस्था के बाद वेरिकोज नसें उत्पन्न करती है। बवासीर हेमोरॉइड्स मल त्याग के बाद बाहर निकलती है और कुछ खून निकलता है। वेरिकोज नसों के कारण पुराने घाव ओल्ड अल्सर्स बनते हैं जिनके किनारे कठोर इंड्यूरेटेड और कांच जैसे सख्त हो जाते हैं। घाव और मरम्मत। यदि कोई हिस्सा टूट जाए तो वह आसानी से नहीं जुड़ता। हड्डियों के टूटे हिस्से जुड़ते नहीं हैं, घाव भरते नहीं हैं। हड्डियों और घावों से दुर्गंधयुक्त तीव्र पतला और जलीनुमा स्राव होता है। स्राव आसपास के हिस्सों को जलाता है और वहां पपड़ी क्रस्ट्स और चकत्ते स्कर्व्स बन जाते हैं। सुन्नता नमनेस। कमजोर रक्त संचार के कारण शरीर के हिस्सों में सुन्नता आ जाती है। कान सुन्न हो जाते हैं, सिर की त्वचा सुन्न हो जाती है। सिर के पिछले हिस्से में ऐसा लगता है मानो वह लकड़ी का बना हो। हाथ पैरों में सुन्नता होती है, चाहे जलोदर ड्रॉप्सी हो या न हो। यह सुन्नता रीढ़ और मस्तिष्क के रोगों में देखी जाती है। अन्य विशेषताएं। क्रस्टालैक्टिया सूखी पपड़ी अत्यधिक खुजली गंजे स्थान। मंदबुद्धि विकास के कारण सिर के बाईं ओर का हिस्सा धीमे बढ़ता है और बाईं आंख छोटी प्रतीत होती है। कपाल की हड्डी टेम्परल बोन का क्षय कैरीज जिसमें दुर्गंधयुक्त मवाद का समय समय पर स्राव होता है। त्वचा स्किन। फ्लोरिक एसिड त्वचा और असर की पुरानी अवस्थाओं के लिए विशेष रूप से प्रभावी है, विशेषकर तब जब वे गहरे और दीर्घकालीन हो। 1. सिफिलिस में उपयोग। पुराने सिफिलिस के मामलों में उपयोगी, खासकर जब हड्डियों में एक्सोस्टोसिस कैरीज और नक्रोसिस हो। मर्क्यूरियलाइज्ड रोगियों के उपचार में सहायक, जहां अन्य दवाओं के प्रभाव से अल्सर या नासिका की विकृतियां हो चुकी हैं। रोगी नाक से हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े निकालता है। नाक में तीव्र दर्द। नाक की हड्डियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे नाक सपाट हो जाती है, जैसे वह केवल एक नरम मांस का टुकड़ा हो। सिफिलिस के कारण वुल्वा बल्वा और टॉन्सिल नष्ट हो जाते हैं। 2. त्वचा पर प्रभाव। दीर्घकालिक और निम्न स्तर के अल्सर और चकत्ते। पुराने घावों के आसपास लाल किनारे और खुजली वाले पुटिकाएं वेसिकल्स डंडा। शरीर पर शुष्क पपड़ीदार स्क्वेमस और शल्की स्केली चर्म रोग। ऐसा लगता है जैसे शरीर के रोमकूपों से जलता हुआ वाष्प निकल रहा हो। विशेष रूप से कवर के नीचे जलन और गर्मी का एहसास होता है, बिना प्यास या बुखार के। 3. मुंह और दांत सड़ते हैं, टूटते हैं या जड़ों पर अल्सर हो जाते हैं। दांतों की जड़ों से फिस्टुलस स्राव। इस दवा ने कई बार दांतों की जड़ों के अल्सर को ठीक किया, फिस्टुलस को बंद किया और दांत को बचाया। 4. भोजन और भूख। रोगी ठंडे पानी की लालसा करता है और हमेशा भूखा रहता है। भूख इतनी तीव्र होती है कि भोजन करने के बाद राहत मिलती है, लेकिन यह राहत लंबे समय तक नहीं रहती। तीव्र मसालेदार और स्वादिष्ट भोजन की लालसा। कभी कभी भूख होने के बावजूद भोजन करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन पेट में भोजन जाने के बाद आराम मिलता है। 5. आंत्र और गुदा। पुरानी और गंभीर प्रकार की दस्त डायरिया के मामलों में उपयोगी। सुबह का दस्त। गुदा और पेरिनियम में तीव्र खुजली। मल त्याग के दौरान गुदा का बाहर आना और मल के बाद भारी रक्तस्राव। कब्ज के साथ बवासीर और गुदा के आसपास खुजली। 6. ड्रॉप्सी। नशेड़ियों में पाई जाने वाली ड्रॉप्सी के लिए सहायक, विशेष रूप से यकृत लिवर से संबंधित ड्रॉप्सी। फ्लोरिक एसिड उन स्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी है जहां शरीर और त्वचा में लंबे समय तक पुनर्निर्माण रिपेयर और पोषण न्यूट्रिशन की कमी हो। सामान्य लक्षण और क्रिया। जनरल सिम्टम्स एंड एक्शन। 1. दीर्घकालीन और गहरी क्रिया। फ्लोरिक एसिड एक गहरी और धीमी गति से कार्य करने वाली दवा है। यह एंटीप्सोरिक, एंटीसिफिलिटिक और एंटीसाइकोटिक गुणों से भरपूर है। इसके लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं और यह पुरानी तथा धीमी प्रगति वाली बीमारियों के लिए उपयुक्त है। 2. धीमी और छिपी हुई कार्रवाई। लक्षण धीरे धीरे और लंबे समय के बाद विकसित होते हैं।
यह उन बीमारियों के लिए उपयुक्त है जो लंबे समय तक बनी रहती हैं और धीरे धीरे विकसित होती हैं। रात में बुखार जो सप्ताह दर सप्ताह और साल दर साल चलता है। 3. गर्मी और गर्मी से असहजता। रोगी को शरीर में असामान्य गर्मी महसूस होती है, विशेषकर शाम और रात में। गर्म चीजों, गर्म हवा और कवर से लक्षण बढ़ जाते हैं। गर्म कमरे में दम घुटने जैसा महसूस होता है, जैसे पुलसाटिला में होता है। 4. ठंडे पानी की इच्छा। रोगी चेहरा और सिर ठंडे पानी से धोने की इच्छा करता है, यह आराम देता है। पैरों में जलन होती है और रोगी उन्हें बिस्तर से बाहर निकालता है, ठंडी जगह की तलाश करता है। 5. पसीने और उसकी गंध। तलवों और हथेलियों पर पसीना। यह पसीना तीव्र और अम्लीय होता है, जिससे त्वचा में घाव हो सकते हैं। विशेष रूप से पैर की उंगलियों के बीच की त्वचा को नुकसान होता है। पसीने की गंध तीव्र और अप्रिय होती है। 6. जलन और तीव्रता। शरीर के विभिन्न हिस्सों में जलन और जलन भरा दर्द। आंसू, नाक का स्राव और पसीना अम्लीय होते हैं। गर्मी से बढ़ने वाले लक्षण, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक। 7. भोजन और पेय पदार्थों से प्रभाव। गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय और कॉफी से पेट की समस्या बढ़ती है, जिससे दस्त, गैस या अपच हो जाती है। 8. मौसमी और शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव। गर्म वातावरण में असहजता, खुले हवा में राहत। खड़े रहने और बैठने से लक्षण बढ़ते हैं। 9. बाहरी लक्षण, बाल, नाखून और त्वचा में अपूर्ण विकास। यह दवा शरीर के पोषण और कार्यों को प्रभावित करती है, जिससे बाहरी संकेत मिलते हैं। फ्लोरिक एसिड का उपयोग उन रोगियों में किया जाता है जिनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो रही हो और जिन्हें गर्मी और अम्लीय स्रावों के साथ असहजता हो।